न्यूज रूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बार मैं मौजूद हूं तमाम दुनिया की जो अहम वेबसाइट्स हैं उनके साथ उनकी लीड स्टोरी आपको बताने के लिए। तो फिलहाल मेरे सामने द न्यूयॉर्क टाइम्स का पेज खुला हुआ है और इस होम पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लीड स्टोरी बनाया गया है वो वही जो यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ की हत्याकांड से जुड़ा जो मामला है उससे जुड़ी खबर को यहाँ पर लीड स्टोरी बनाई है। तो आप जानते ही हैं कि सोमवार को जो इस हत्याकांड में शामिल संदिग्ध है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जो मुख्य आरोपी है मैंग्योन, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उससे जुड़ी तमाम तरह की खबरें, उससे जुड़े तमाम तरह के पहलू सामने आ रहे हैं। तो लीड स्टोरी जो बनाया गया है, जो सस्पेक्ट है उसको लेकर ये खबर बताई गई है कि किलिंग से पहले यानी कि ब्रायन थॉम्पसन को मारने से पहले जो सस्पेक्ट था वो कई महीनों तक साइलेंट हो गया था। यानी कि वो घूम रहा था, वो जापान की पहाड़ियों में जा रहा था, वो शांति की खोज के प्रयास कर रहा था। तमाम पहलू इसको लेकर सामने आए हैं। तो डिटेल से इस खबर में बताया गया है लीड स्टोरी के अंदर कि उससे जुड़ी क्या क्या अहम जानकारियां हैं, क्या उसके मन में चल रहा था, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो तमाम पहलू इसके अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा जिस फायर वेपन का इस्तेमाल हुआ यानी कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल इस पूरे हत्याकांड में हुआ है उससे जुड़ी एक स्टोरी भी इसके ठीक नीचे सेकंड लीड उसको यहाँ पर बनाया गया है। और ये जो जांच एजेंसियां हैं उनका अनुमान ये है कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया उसको बनाने में शायद 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया। उसके जरिए इस पिस्टल को उसने हासिल किया और घोस्ट पिस्टल भी इसको कहा जा रहा है। एक ऐसी पिस्टल जिसको घर में असेंबल किया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि ऑनलाइन इसकी डिजाइन को तैयार करने में मदद ली गई। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का होम पेज है जिस पर ये प्रमुखता से खबरें छापी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं CNN की, और CNN की वेबसाइट हमारे सामने खुल रही है। देखते हैं इसमें किस स्टोरी को लीड स्टोरी बनाया गया है। देखिए, अब सीरिया की जो स्टोरी है वहां पर असद रिजीम खत्म हो चुकी है और उसके बाद वहां के जो हालात हैं, वहां पर एक नई सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। उसके प्राइम मिनिस्टर घोषित हो चुके हैं, वो मार्च महीने तक कार्यभार संभालेंगे। और इस बीच ऐलान किया गया है, जो विद्रोहियों के नेता है जुलानी, उन्होंने ऐलान किया है कि यहां पर फ्री सीरिया यहां पर लोगों को मिलेगा, डेमोक्रेटिक राइट्स मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने असद रिजीम में तकलीफें झेली हैं उससे जुड़ी स्टोरी को यहां पर लीड स्टोरी बनाया गया है। अब असद का यहाँ से समापन हो चुका है असद रिजीम का। ऐसे में तमाम वो लोग, उनके परिजन जो असद रिजीम में गायब हो गए थे, सालों से जिनका पता नहीं था, वो उनकी तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं। ये ग्राउंड स्टोरी CNN ने यहाँ पर छापी है अपने रिपोर्टर से, और बताया गया है कि कैसे अलग अलग अस्पतालों में वो जा रहे हैं, जेलों में वो जा रहे हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। अस्पतालों के अंदर एक अस्पताल का यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ पर 35 शव आए हैं और उनको लेकर लोगों में ये आशंका है कि कहीं उनके परिजन तो उसमें शामिल नहीं है। और वहाँ पर महिलाएं पहुँच रही हैं, वहाँ पर पुरुष पहुँच रहे हैं, उनके हाथों में तस्वीरें हैं, कोई मोबाइल में तस्वीर लेकर आया है। और एक अस्पताल में 35 शवों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि ये हाल ही में किसी जेल से यहाँ पर लाई गई हैं। और ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हाल फिलहाल में ही मौत हुई है। तो ये जो भयावह, जो खौफनाक कहानियां हैं इस स्टोरी में बताई गई हैं कि कैसे लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और जो सालों से गुम हैं, जिनका कोई पता नहीं है, उनकी यहाँ पर तलाश हो रही है। अब हम रुख करते हैं अगली वेबसाइट का, और ये वेबसाइट है BBC की वेबसाइट। और BBC की वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं वही कहानी जो CNN ने अपनी लीड स्टोरी बनाई है, वही कहानी यहाँ पर भी लीड स्टोरी बनी हुई है कि 50 साल का जो असद की रिजीम थी, उसका जो असद परिवार का जो रिजीम थी, उसका जो क्रुएल्टी थी, यानी कि उसकी जो उनका जो तानाशाही शासन था, उसके अंदर लोगों ने क्या क्या दर्द झेले, अब कैसे लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, इसी से जुड़ी स्टोरी को यहाँ पर लीड स्टोरी बनाया गया है। ये बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ट्रंप का भी जिक्र यहाँ पर है खबर के अंदर साइड में कि सीरिया की जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई नहीं है, तो क्या अमेरिका इससे बाहर रहेगा, क्या जो डिप्लोमेटिक चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, कूटनीति जो चल रही है, अमेरिका उससे बाहर हो जाएगा। तमाम एनालिसिस इसके अंदर, इस खबर के अंदर किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगली वेबसाइट की, और ये है अल जजीरा की वेबसाइट। और यहाँ पर जो मुख्य खबर छापी गई है वो ये कि संयुक्त राष्ट्र ने आह्वान किया है, अपील की है कि इजराइल के जो हमले सीरिया में लगातार हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। अंतोनियो गुतेरेस जो हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, उनके सचिव की तरफ से ये बात कही गई है कि अर्जेंटली इसको रोका जाए, जिससे कि चीज़ों को डिस्कलेट किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान की, तो उन्होंने कहा है कि सीरिया जो हमले कर रहा है वो अपनी रक्षा को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। जो पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं आने वाले दिनों में, उनको इजराइल जो है सीरिया में न्यूट्रलाइज कर रहा है। यानी कि इजराइल के पीछे अमेरिका इन हमलों में खड़ा हुआ है, उसका सहयोग, उसका समर्थन इन हमलों को लेकर इजराइल को प्राप्त है अमेरिका का। तो आज आपने देखा कि वर्ल्ड की जो वेबसाइट है वहां पर कौन कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है।